सोनू मनु गिरोह की ओर से चलाया गया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि अनंत सिंह इतने हथियारबंद के साथ घुस गया है गांव में, तो हो सकता है उन लोग की जान ले ली जाए। अनंत सिंह की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गोलियां उसकी तरफ से भी चली है, उसके हथियारों को भी जब्त करना चाहिए। सोनू मनु एक तरह से अनंत सिंह का करीबी था, शागिर्द था, लेकिन बाद में उन लोगों ने अलग गैंग बना लिया। और जो सोनू मनु के पिता हैं प्रमोद कुमार, वो पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, के आसपास गोलियां चली है जैसा लोग बता रहे हैं, और सिर्फ 3 खोखे मिले हैं। तो ये बात तो हजम नहीं हो रही है। 2-4 खोखे इधर उधर झाड़ी में नाले में गिर सकते हैं, लेकिन 100 में सिर्फ 3 खोखे मिले, ये बात पुलिस को एकदम निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए। सोनू मोनू के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए और अनंत सिंह पर भी एक्शन लेना चाहिए। देखिए, कल मोकामा से एक बड़ी खबर सामने निकल के आई, जहां पूर्व बाहुबली विधायक आनंद सिंह के ऊपर गोलियां चली है। इसको लेकर देखिए पूरे बिहार की सियासत तेज हो गई। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से सोनू मोनू गैंग और आनंद सिंह गुट में गोलीबारी कल हुई? काफी बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां कई तरह के प्रश्न उठने लगे हैं बिहार में। ये बड़ी खबर है, इसलिए बड़ी खबर है कि देखिए अनंत सिंह बिहार का बहुत खूंखार माफिया सरगना है, और अनंत सिंह का गिरोह इसलिए भी बहुत मजबूत हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पलटू राम, वो खुद इस गिरोह में शामिल हो गए हैं। और अनंत सिंह के साथ पलटू राम मुख्यमंत्री आवास में बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। अनंत सिंह के गांव लदमा पलटू राम उससे मुलाकात करने जाते हैं, तो इसलिए अनंत सिंह का गिरोह बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसमें अनंत सिंह को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। और ये पूरा मामला मैं बताता हूँ। पटना में एक बाढ़ अनुमंडल है, वहाँ एक मराची थाना है, और मराची थाना में एक पचमहला ओपी है जो लखीसराय की सीमा से लगा हुआ है। उसी पचमहला ओपी में 2 सटे सटे गांव हैं, एक है नौरंगा जलालपुर और एक है गांव है हेमजा। नौरंगा जलालपुर में 2 भाई हैं, सोनू और मोनू, दोनों अपना गिरोह चलाते हैं। कहते हैं कि लोग मुख्तार अंसारी के भी शूटर्स थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि सोनू मोनू की एक ये है ईंट भट्ठी, आप कह लीजिए, उसमें मुकेश सिंह नाम का एक मुंशी रहता था जो हेमजा गांव का है। तो सोनू मोनू ने जब हिसाब चेक किया ईंट भट्ठी का, तो पाया कि इसने लाखों रुपए मतलब हेर फेर किया है। कहते हैं कि 22 लाख रुपया का इन लोग को हेर फेर पता चला। तो इन लोगों ने उसके साथ कुछ मारपीट जाके की, उसके घर पर ताला वाला मार दिया। अब ये जो अनंत सिंह है पूर्व विधायक, ये मतलब फिर मोकामा से चुनाव लड़ने का मन बना रहा है, इसने ऐलान किया हुआ जदयू के टिकट पर लड़ेगा। तो ये वहाँ पहुँच गया, पूरा जो इसका लाव लश्कर होता है, गुंडे मवाली हथियार बंद लोग सब हथियार चमकाते हुए पहुँच गए। तो सोनू मोनू ने इन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिर दोनों तरफ से गोलियां चली, कहते हैं कि 100 राउंड के आसपास गोलियां चली है, और अनंत सिंह को एक तरफ से भागना पड़ा जान बचाकर। एक समर्थक को शायद गोली लगी भी है गर्दन में। ये स्थिति आ रही है, और कहते हैं कि पटना पुलिस ने 3 प्राथमिकियां दर्ज की है। अब इसमें 2-3 बात है। पहली बात की पटना पुलिस को एकदम निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए। सोनू मोनू के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए और अनंत सिंह पर भी एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनंत सिंह मुख्यमंत्री का करीबी है तो अनंत सिंह को माल्यार्पण कर दीजिए, उसका केस फाइनल कर दीजिए, उसको कुछ नहीं कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनंत सिंह की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गोलियां उसकी तरफ से भी चली है, उसके हथियारों को भी जब्त करना चाहिए। किसने किया था? जो मेरी जानकारी है शुरुआत सोनू मोनू की तरफ से की गई थी, क्योंकि ये लोग जब गाँव में गए थे तो उसको ये खतरा हो गया था कि हो सकता है आज मेरी जान चली जाए। और ये भी आ रही है कि सुरक्षा के मद्देनजर जो है आनंद सिंह ने खुद अपने ऊपर गोलियां चलवाई है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे तैर रही है। हाँ, तैरने को तैरेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है ना, मुझे नहीं लगता कि अनंत सिंह खुद अपने पर गोलियां चलवाएगा। जो मेरी जानकारी, जो मेरे सूत्रों ने बताया है कि नहीं, सोनू मोनू गिरोह की ओर से चलाया गया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि अनंत सिंह इतने हथियारबंद के साथ घुस गया है गाँव में, तो हो सकता है उन लोग की जान ले ली जाए। पुरानी तस्वीर भी वायरल हो रही है जहां अनंत सिंह बेड पे बैठे हैं, अगल बगल में सोनू मोनू बैठा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जैसे कि राजनीति में समीकरण बदलते हैं ना, ऐसे अपराध जगत में भी समीकरण बदलते रहते हैं। एक समय सोनू मोनू एक तरह से अनंत सिंह का करीबी था, शागिर्द था, लेकिन बाद में उन लोगों ने अलग गैंग बना लिया। और जो सोनू मोनू के पिता हैं प्रमोद कुमार, वो पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, और उन लोग की जो माता हैं उर्मिला सिन्हा नाम है, वो जलालपुर पंचायत की मुखिया हैं। तो ये वकील और मुखिया के दोनों पुत्र हैं सोनू मोनू, और इधर ये लोग काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और देखिए अभी जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे अभी खून खराबा और बढ़ेगा, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई अब बहुत तेज हो गई है। आपने पहले भी दावा किया है कि आनंद सिंह के जान को खतरा है। जी, मैंने पहले भी कहा था, लोकसभा चुनाव के समय मैंने कहा था कि अशोक महतो के गिरोह की ओर से अनंत सिंह की जान को खतरा है। ये बात मैंने तब बताई थी जब मई महीने में अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ा गया था मुंगेर में ललन सिंह की मदद करने के लिए। जी, तो
पूरे तरीके से अभी भी खतरा है माना जाए? हाँ हाँ, खतरा है, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कि पुलिस को एकदम निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई पर हर किसी की नज़र है। मैं खुद कड़ी नज़र रखा हुआ हूँ। यदि पुलिस एक तरफा कार्रवाई करेगी तो मैं भी इस मुद्दे को उठाता रहूँगा। जी, आपने 100 राउंड से ऊपर फायरिंग की बात की, लेकिन कुछ ही खोखे पकड़ाए हैं, तो ऐसे में क्या पुलिस भी छुपाना चाह रही है? लग रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, मतलब 100 राउंड के आसपास गोलियां चली है जैसा लोग बता रहे हैं, और सिर्फ 3 खोखे मिले हैं, तो ये बात तो हजम नहीं हो रही है। 2-4 खोखे इधर उधर झाड़ी में नाले में गिर सकते हैं, लेकिन 100 में सिर्फ 3 खोखे मिले, ये बात तो थोड़ी ये संदिग्ध लगती है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं कि पुलिस पर प्रेशर है इस मामले को रफा दफा करने का। जी देखिए, पुलिस पर प्रेशर है इस मामले को रफा दफा करने का। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने सोनू मोनू गैंग के अलावा आनंद सिंह पर भी कार्रवाई की मांग की है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे अमिताभ दास के, जिस तरीके से पहले से कहीं ना कहीं अनंत सिंह के जान को खतरा है। पहले अशोक महतो, अब सोनू मोनू गैंग के द्वारा उनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। फिलहाल दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। 3 खोखा नहीं, 100 राउंड से ऊपर देखिए गोलियां फायरिंग हुई है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन जिस तरीके से मोकामा में कल हिंसा हुआ, इसको लेकर कई तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। बिहार के सुशासन पर प्रश्न उठ रहा है। फिलहाल बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास को आप सुन रहे थे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुधांशु है। बहुत बहुत धन्यवाद।